नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट न्यूज डिबेट शो 5 की पड़ताल। उत्तर प्रदेश में संत पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले संगम में स्नान की लड़ाई शुरू हुई, अब यह मामला एफआईआर और जेल तक पहुंच रहा है। एक के बाद एक वीडियो जारी कर आरोप लगाए जा रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आरोप लगाने वाले संत आशुतोष ब्रह्मचारी का पोस्टर दिखाया, तो उधर आशुतोष ब्रह्मचारी ने वीडियो जारी करने की बात कही। तो राजनेता अपने वोट बैंक को साधते हुए अपने कामों में लगे। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मुलाकात की और साजिश करने का आरोप लगाया, साथ ही सनातन परंपरा का अपमान भी बताया। अब कांग्रेस सभी जिलों में शंकराचार्य के समर्थन में प्रदर्शन करेगी। उधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इस मुद्दे पर सरकार को अग्रेसिव अंदाज में घेर रहे हैं। लेकिन बात यहां यह है कि आखिर कौन सच्चा, कौन झूठा? क्या यह पूरा खेल कहीं 2027 की स्क्रिप्ट के तहत तो नहीं किया जा रहा? ये मैं नहीं कह रहा, कई पॉलिटिकल पंडित, कई एनालिस्ट इस तरफ इशारा कर रहे हैं। इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा, जुड़ेगा बड़ा पैनल। उससे पहले ये रिपोर्ट। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का विवाद संगम से शुरू हुआ और अब जेल कोर्ट तक पहुंच गया है। एक तरफ सरकार है तो दूसरी तरफ विरोधी दल। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी आज उनसे मुलाकात की और पूरे घटनाक्रम पर बातचीत की। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक पोस्टर दिखाकर पुलिस अधिकारी और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले संत पर सवाल किए। उन्होंने कहा कि गठजोड़ होगा तो कैसे न्याय होगा और न्याय की उम्मीद भी नहीं खोने की बात कही। तस्वीर कुछ लोगों ने हमको भेजी और उस तस्वीर में ये दिखाया गया कि जो लोग इस समय जांच कर रहे हैं उनके अधिकारी और जिन्होंने शिकायत की है वे व्यक्ति दोनों एक साथ केक काट करके और ताली बजा करके उत्सव मनाते दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब पहले से ही इनके अंदर आपसी मित्रता भाव परिलक्षित हो रहा है। हमें तो न्यायपालिका का पूर्ण भरोसा है। जिस न्यायपालिका ने ऐसे जो हमारे नाबालिग भटुक हैं उनके कुकर्म के मामले में इनके खिलाफ एफआईआर का आदेश किया और एफआईआर दर्ज हुई है, तमाम सबूत देखते हुए मुझे नहीं लगता माननीय उच्च न्यायालय ऐसे कुकर्म को जमानत दे देगी, दे ही नहीं सकती, क्योंकि ये इतना बड़ा घोर अपराध है। ये बिल्कुल कभी भी नहीं इनको जमानत मिलनी चाहिए, इनको जेल में भेज देना चाहिए। छोटे छोटे नाबालिग भटकों के साथ, अपने शिक्षकों के साथ इन्होंने जो घिनौना कार्य किया है, इनको तो समाज में खड़े होने का मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है। 27 में बिसात बिछानी है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी उस मुद्दे को ठंडा नहीं होने दे रही। अब यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की और सरकार पर निशाना साधते हुए स्वामी को परेशान करने की बात कही। प्रधानमंत्री से मेरी मांग है कि मुख्यमंत्री गलत कर रहे हैं, योगी गलत काम कर रहे हैं, शंकराचार्य जी के ऊपर गलत मुकदमे लगा रहे हैं, उनका चरित्र हनन करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करें और इसमें तत्काल इसमें न्यायप्रिय कार्य करें। एक अंतिम सवाल है, कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें एक आईपीएस के साथ जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति है उसकी तस्वीर नहीं, आप देखिए, इस तस्वीर नहीं है, वो जो प्रयागराज के सीपी हैं अजय राज शर्मा, उनके साथ वो केक काट रहा है, उनकी जन्मदिन मना रहा है, इससे साबित हो रहा है। बहरहाल स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई गई है। अब इस मामले में सुनवाई होगी, लेकिन इस पूरे प्रकरण में अब कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन आने वाले चुनाव में ये मुद्दा किस पार्टी के वोट बैंक को डैमेज करेगा, ये तो बाद में ही बात पता चलेगी। लेकिन सभी दल अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आप जानते हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर पॉस्को के तहत, बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज हुई है और आज शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है। वो एंटीसिपेटरी बेल मांग रहे हैं। इस पर भी जल्द सुनवाई हो सकती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, एक तरफ लोग ये कह रहे हैं कि जब हम किसी भगवाधारी को देखते हैं और फिर इस तरीके की चीज़ें निकल कर आएँ तो उनकी आस्था डगमगाती है क्या? एक तबका पॉलिटिकल एनालिस्ट का ऐसा भी है, पॉलिटिकल पंडित का ऐसा भी है जो कह रहे हैं कि क्योंकि 27 की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है
और क्योंकि वहाँ पर एक भगवाधारी मुख्यमंत्री है इसीलिए यही सारी स्क्रिप्ट चल रही है। राइटर कौन है? स्क्रिप्ट तो ठीक है, इस पटकथा को ग्राउंड पर उतारने के लिए जो बाकी फैक्टर्स चाहिए, जो बाकी टूल किट चाहिए, वो भी मिल रही है क्या? इसका जवाब बहुत शानदार तरीके से संजय राणा जी, जो कि जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, वन ऑफ माय फेवरेट फेसेस। संजय जी, मैं आपको नमस्ते कर रहा हूँ, गुड इवनिंग कर रहा हूँ, और इस डिबेट की ओपनिंग आज मैं आपके साथ ही कर रहा हूँ। प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि आप और हम भी सनातनी हैं, मैं पोखरियाल हूँ, आप राणा हैं, हम अपनी देवी देवता भगवाधारी, अब हम ये भी नहीं पूछते कि वो कहाँ से हैं, कैसे हैं, कौन से पीठ से हैं, शंकराचार्य हैं नहीं हैं, जो भगवाधारी दिख जाए हम उसके आगे हाथ जोड़ लेते हैं, उसको नमस्ते कर देते हैं, अपने देश, परिवार, अपने इलाके, सब कुछ के लिए बेहतर चीज़ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन फिर इस तरह की चीज़ें निकल कर हमारे देश में आना, जिसकी परंपराओं में, जिसकी रूट्स में सनातन है, संस्कृति है, भगवा है, फिर पॉस्को का उसमें आ जाना, और बहुत संगीन आरोप हैं। आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के साथ साथ एक भारतीय, एक हिंदू होने के नाते इस तरह की चीजें जब आपके सामने आती हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, भारत एक सनातन प्रेमियों की भूमि है। यहाँ पे सनातन का ही एक तरफ से परचम आज से हजारों साल से लहराता रहा है। ठीक है। और जहां तक बात हो रही थी कि किसी का टूल किट बन गए हैं या जो कथाकथित शंकराचार्य है वो किसी के कहने पे काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल देखिए, ऐसा है जब हम कोई भी गणना करते हैं, कोई भी विवरण करते हैं, कोई भी एनालिसिस करते हैं, तो देखा जाता है पास्ट, प्रेजेंट और उसके हिसाब से फ्यूचर की गणना की जाती है। ठीक है। तो ये कथाकथित, मैं इसलिए शब्द यूज कर रहा हूं कि देखिए, मैं कानून का पालन करने वाला हूं और कानून को मानने वाला व्यक्ति हूं, और कानून ने उनको शंकराचार्य घोषित नहीं किया तो हम मान नहीं सकते। वैसे कानून कभी किसी को शंकराचार्य बना नहीं सकते, हमारी अपनी संस्कृति है, अपनी पद्धति है, सनातन धर्म की एक प्रोसेस है जिसको बिलीव करके जो गुरु और शिष्य की जो परंपरा उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे इनके गुरु हो चाहे ये हो, इनके गुरु को भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था और इनको बनने से भी सुप्रीम कोर्ट ने रोका था। तो इसलिए मैं कथाकथित शब्द यूज कर रहा हूं। देखिए, सनातन, चाहे वो शंकर कथाकथित शंकराचार्य हो चाहे योगी जी हो, देखिए सनातन पे अगर बात आती है तो कहीं ना कहीं दुख होता है। एज ए हिंदू, एज ए सनातनी मुझे बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन जब सनातन धर्म का एक धर्म गुरु इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, जिस तरह की भाषा उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के लिए प्रयोग की है कि अकबर और औरंगजेब की औलाद है, प्रधानमंत्री जी के लिए कैसे शब्दों का उपयोग किया, शब्दों का एक तरह से उपयोग किया है, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है रोहित भाई कि वो व्यक्ति सनातनी नहीं हो सकता। वो किसी का माउथ पीस हो सकता, किसी का स्पोक्स पर्सन हो सकता, क्योंकि सनातन जो हमारी आदि शंकराचार्य ने इसकी गणना की थी, पैदल चल चल के सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने 4 शंकरापीठ की स्थापना की थी। उसका अनुयायी, उसका पालन करने वाला, उस धर्म को मानने वाला व्यक्ति कभी भी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। उसके शिष्टाचार आचार में नहीं आता है। तो लेकिन इनकी भाषा पद्धति देख लीजिए, इनके काम करने की पद्धति देख लीजिए। अब पॉस्को देखिए, कानून अलग है, धर्म अलग है। धर्म की नीति से देखा जाए तो मैं अलग से देखता हूं। अगर कानून की नीति से देखा जाए, जो आरोप इन पे लगे हैं, तो अगर कोई आरोप लगा है तो इनको साबित तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कानून से ऊपर, हमारे देश में सबसे बड़ी खूबसूरती है कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन कुछ लोग, कुछ पार्टी के राजकुमार और कथाकथित नेता अपने आप को देश से ऊपर, संविधान से ऊपर। मैं संजय जी आपकी बात एक तरफ से देख रहा हूं, बिल्कुल ठीक लग रही है, लेकिन देश का एक तबका है, सोशल मीडिया पर हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि सरकार या कानून या कोई भी सुप्रीम कोर्ट थोड़ी तय करेगा मेरी आस्था क्या है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी खुद ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बताएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट हमको सर्टिफिकेट देगा? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट सर्टिफिकेट नहीं देगा। लेकिन ये बता दीजिए, 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने किसको शंकराचार्य बनाया था? स्वामी स्वरूपानंद जी को बनाया था। वो कब, क्यों, कैसे बन गए थे? नहीं बनना चाहिए थे। वही स्वामी स्वरूपानंद राम मंदिर के जो आंदोलन था उसको धीमा करने की कोशिश की थी। तो देखिए, इतिहास बहुत पुराना। जो सनातनी, जो आपके सोशल मीडिया पे जो भी सनातनी आ रही है, वो वही सनातनी है जो 2015 में इनके ऊपर लठ बजवा रहे थे। तो वो सनातनी है, वही सनातनी है जो इनको कुछ कांग्रेस काल में जो चंद्र स्वामी उनके साथ मिलकर क्या काम कर रहे थे, वो उस तरह के सनातनी है जो सनातन का चोंगा ओढ़ लेते हैं और कोट के ऊपर जनेऊ धारण कर लेते हैं। वो सनातनी है। असली सनातनी को हमेशा दुख होगा, चाहे वो महाराज हो या दूसरे लोग। सनातन पे जब भी चर्चा होगी, बात होगी, आक्षेप लगेगा, आरोप लगेगा, किसी भी तरह का है, हमें बहुत दुख होता है। इस चीजों से बचना चाहिए। लेकिन इनकी भाषा और पद्धति शंकराचार्य वाली नहीं है। भाषा और पद्धति और बात करने का तरीका बिल्कुल भी दर्शाता नहीं है कि कहीं से भी शंकराचार्य है या धर्मगुरु। ओके संजय दा, आपका ओपनिंग आ गया। मेरे साथ और भी पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, मैं जल्दी से तारुफ कराता हूं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तेज तरार वक्ता हैं, प्रोफेसर हैं डॉक्टर शिव कुमार दुबे जी। दुबे जी, आपको नमस्ते कर रहा हूं, बहुत दिनों बाद देख रहा हूं, अच्छा लग रहा है, बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ श्रृंगवेरपुर पीठाधीश्वर
शांडिल्य जी महाराज मुझे नजर आ रहे हैं। महाराज जी आपको नमस्ते करता हूँ, आपको चरणों में मेरा नमन है। साथ ही मेरे साथ स्वामी त्रिभुवन दास जी जुड़ रहे हैं, वो भी धर्माचार्य हैं, आपको भी मेरा नमन है, चरणों में मेरा प्रणाम है। मैं शांडिल्य जी महाराज आपसे जानना चाह रहा हूँ। महाराज जी मैं आपसे समझना चाहूँगा, मुझे पता है कि जब आप बोलेंगे तो सब सुनेंगे और मैं खुद आपको सुनना चाहता हूँ। मैं एक सनातनी, आपके सामने तो मैं बिल्कुल तुच्छ हूँ, मैं आपके सामने क्या सवाल पूछूं वो ऐसा हो जाएगा कि मैं सूर्य को दीप दिखाना चाह रहा हूं। लेकिन शांडिल्य महाराज जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब इस तरीके के आरोप लगते हैं, यौन शोषण जैसे आरोप लग रहे हैं, आपको लग नहीं रहा कि ये चीजें ठीक नहीं है? देखिए जय श्रीमन नारायण, ये बड़ा दुर्भाग्य है आज भारतवर्ष में हमें उस डिबेट में बैठना पड़ रहा है जो स्वयं भगवान भोलेनाथ और शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य की जो पीठ 4 बनाई गई जी, हम उन शंकराचार्य के लिए जो सनातन की सर्वोच्च पद पूरे विश्व में होती है, उसके लिए आज हम ये डिबेट कर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है और सनातन के लिए आज से खराब समय हम इसको और नहीं मानूंगा, क्योंकि शंकराचार्य है नहीं है ये अलग विषय है, लेकिन वो एक संत है। अगर कुछ ऐसा है तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। सत्यता तो ईश्वर ही जाने क्या सत्य है क्या गलत है, लेकिन इसमें जो है नुकसान दोनों तरफ से सनातन का ही हो रहा है जी। आरोप लग रहा है तब भी सनातन का ही, आरोप नहीं लग रहा है तब भी सनातन का। जिस तरीके से कुंभ के समय से ये पूरा प्रकरण चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ जैसे सनातन संस्कृत को योगी मोदी बहुत ऊपर तक ले आए, संतों ने भी बहुत संघर्ष करके सनातन का जो एक झंडा था पूरे विश्व में लहराए। ठीक है, लेकिन ये एक घटना ऐसी है, माघ मेले से शुरुआत हुई। हमें लगता है कि इसमें जितने धर्माचार्य हैं इनको हस्तक्षेप करना चाहिए और एक निष्कर्ष निकलना चाहिए। हम तो कतई ये सब चीजों को अच्छा नहीं मानते, इसलिए कि गुरुकुल परंपरा, औषधालय, बहुत सारे जैसे पूरे भारत में इतने गुरुकुल चल रहे हैं जी, एक तरह से कुठाराघात होगा। लोगों को मौका मिल जाएगा हाथ उठाने का, बोलने का, तो हम इसको उचित नहीं मानते। सत्यता क्या है उसकी जांच हो, लोगों तक आए और किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, पक्ष कोई भी हो। ठीक है। मेरा मानना बस ये है कि इस दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि इसमें सनातन की छवि धूमिल हो रही है। ठीक है। ईश्वर से प्रार्थना है, सभी संतों से प्रार्थना है, चारों शंकराचार्य जो अभी है 3 और शंकराचार्य जी, उनसे प्रार्थना है कि वो हस्तक्षेप करें। ओके। और जो कभी भारत में नहीं हुआ वो नहीं होना चाहिए। ठीक है महाराज जी मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा, मैं तुरंत आ रहा हूं स्वामी त्रिभुवन जी। शांडिल्य महाराज जी आपने कहा कि ये जो है सनातन के लिए काला धब्बा है, लेकिन हम तो जो देख रहे हैं, दुनिया कहती है कि भैया अब तो भारतवर्ष में हिंदुओं की सरकार है, मोदी जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, खुद वो एक पीठाधीश्वर हैं, बावजूद उनके इस तरीके की चीज़ें अगर हो रही हैं, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नुकसान सनातन का है, मंथन चिंतन कहाँ से शुरू होगा, कैसे शुरू होगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से सनातन को ऊंचाई पर ले जाया गया, अभी राम मंदिर का जैसे हुआ और राम मंदिर का ध्वजारोहण भी हुआ जी, हमारी पुरानी विरासत वापस आ रही, सनातन की बहुत सारी चीजें वापस आई, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ऐसी लगातार घटनाएं घट रही हैं, वो सनातन के लिए तो हम अच्छा बिल्कुल नहीं मानते। और ईश्वर से प्रार्थना है कि कलयुग का जो कलिकाल का बुरा प्रभाव हमारे संतों के ऊपर या सनातन धर्म के ऊपर पड़ रहा है, ऐसा पड़ना नहीं चाहिए। सच्चाई सामने आनी चाहिए, जो भी हो सत्य उसको स्वीकार करना चाहिए। हम किसी का समर्थन नहीं करते, लेकिन सनातन पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए, सनातन की छवि धूमिल नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना बस यही है। ठीक है गुरुदेव, मैं वापस आऊंगा आपके पास। स्वामी त्रिभुवन दास जी मैं आपके पास आ गया, एक बार फिर से आपको नमस्ते करता हूं। गुरुदेव मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब हम भारतवर्ष की बात करते हैं, साधु संत हमारी असल पहचान है, हमारी ताकत है साधु संत समाज, लेकिन जब इस तरीके की चीजें सामने आती हैं,
आपको नहीं लगता कि साधु संतों के समाज में भी बटाव, जो कि मैं नहीं मानता, लेकिन तस्वीरें कुछ यही ऐसी बयां कर रही हैं। हिंदू समाज भी कह रहे हैं कि हम तो इस शंकराचार्य को मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं पूरा मामला कोर्ट में है। ये बटाव आपको नहीं लगता ये वाकई बहुत नुकसानदेह है सनातन के लिए, एक आम हिंदू के लिए? बात ये है जी। पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करता हूं, आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और बात ये है कि लोगों को सत्य का पता ही नहीं है। जी। धर्म क्या है वो जानते ही नहीं है। आधा अधूरा ज्ञान जो है वो अपने और समाज दोनों के लिए खतरनाक अच्छा नहीं होता। जी। देखिए, शंकराचार्य और संत समाज, शंकराचार्य जी चार मठ हैं शंकराचार्य जी के, और चारों मठ अलग अलग दिशाओं के अंदर हैं। जी। उनके अंदर शंकराचार्य जी के अधीनस्थ 13 अखाड़े हैं। जो लोग परंपरा से दीक्षित हैं वही लोग संत हैं। केवल संत जैसा वेश पहनकर आजकल बहुत लोग हैं जो न्यूज चैनलों में भी बैठते हैं और अपना आजकल सोशल मीडिया से भी बहुत प्रचार करते हैं, प्रसिद्धि पा लेते हैं, मगर असल में वो क्या संत हैं पहले तो ये जानना पड़ेगा। संत कौन हो सकता है ये समझना पड़ेगा। दंडी सन्यासी कौन हो सकता है ये जानना पड़ेगा। शंकराचार्य कौन होते हैं ये समझना पड़ेगा। आधा अधूरा ज्ञान लोगों को होने के कारण ये सारा भ्रम फैला हुआ है। ठीक है, आपको मैं धन्यवाद देता हूं, आप इस बात को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। जी। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जी। तो 4 शंकराचार्य जो हैं उनका जीवन बड़ा कष्टमय होता है। सुबह 3:30 बजे तक बिस्तर छोड़कर फिर रात को 12 बजे तक तुरिया संध्या के समय तक अलग अलग समय पर उनकी संध्या चलती हैं। पूजा पाठ चलता है, उसके बीच में लोगों से मिलना, मीडिया से मिलना, सफर करना, सफर में भी ये सारी क्रियाएं उनकी चलती रहती हैं। लोग कहते हैं जी ये वैनिटी में चल रहे हैं। भाई पूजा का समय हो गया और उपयुक्त तो गाड़ी उनके पास नहीं है तो वो पूजा कैसे करेंगे? क्या सड़क किनारे थोड़ी ना बैठ जाएंगे कहीं पर भी? तो उस तरह की व्यवस्थाओं को बनाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। लोग ये नहीं समझते कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, बस कुछ भी कह दे रहे हैं। ऐसे ही अभी जो बात चल रही है शंकराचार्य जी के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, असल बात यह है कि गोमाता की आवाज को जब से शंकराचार्य जी ने उठाया है तब से उनके पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्रबाजी चल रही है। क्या ये अपराध है कि एक धर्माचार्य गोमाता की रक्षा की बात कर रहा है, गोहत्या बंद करने की बात कर रहा है? आप भैया अगर वो मान लिया जो भी कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, अच्छे हैं, बुरे, आप गो हत्या को बंद कराकर उनकी आवाज को बंद क्यों नहीं करा देते हैं? आप दुनिया भर के सब काम कर रहे हैं, योगी जी, मोदी जी, आप बड़े पदों पर बैठे हैं, जो प्रधानमंत्री का पद है, मुख्यमंत्री का पद है, आपके पास सत्ता है, पावर है, तो आप क्यों नहीं बंद कर देते गोहत्या? गोहत्या बंद कर दो। शंकराचार्य जी और हम जैसे जितने संत सब मौन हो जाएंगे, आपकी जय जयकार करेंगे। हम भी मोदी योगी की जय जयकार करने के लिए तैयार है। आप गोहत्या बंद तो करें, सामने आइए। उन्हीं का इतना तो, शंकराचार्य जी का केवल इतना ही कहना तो है कि भैया गोहत्या बंद कर दीजिए। और इसके अलावा कोई दूसरा सवाल तो है नहीं। गुरुदेव वो तो कह रहे हैं कि हमने कानून लाया हुआ है 2017 से, गौ हत्या पूरी तरीके से बैन है, गौमांस कोई उसको ट्रैवल नहीं कर सकता, गौवंशों को लेकर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। योगी जी कह रहे हैं हमने किया एक राज्य में इन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने बैन कर दिया, दूसरे राज्य में बैन नहीं है, तो यहां से वहां तस्करी हो रही है। यहां से वहां माल बेचा जा रहा है, माल बोलते हैं ये तो। और रोज पकड़ा जा रहा है, इतनी गाड़ियां कंटेनर गो भक्तों के द्वारा पकड़ी जा रही हैं। जब ऐसा हो ही नहीं रहा तो जो गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं वो कहां से आ रही हैं? सवाल उठता है ना। ठीक है, वही सवाल के ऊपर हम कह रहे हैं। चलिए हम कहते हैं आपने बंद कर दिया तो ये गाड़ियां कहां से आ रही हैं? आप शक्ति सामर्थ्य हैं, आपके पास सीबीआई है, ईडी है और दूसरे महकमे हैं, आप उस पर प्रतिबंधित क्यों नहीं कराते? उसको कैसे बिक रहा है, कैसे कट रहा है? आखिर कट रहा है तभी तो बिक रहा है। ठीक है, ठीक है गुरुदेव, मैं आऊंगा आपके पास। बस दुबे जी रह गए, उनका मैं रिएक्शन नहीं ले पाया। दुबे जी, क्लियर स्टैंड समाजवादी पार्टी का क्या इस पूरे मामले को लेकर? अब तो पॉस्को के तहत, बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज हो गई है और शंकराचार्य जी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए हैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए। समाजवादी पार्टी का क्लियर स्टैंड क्या है?
दुबे जी अनम्यूट कीजिएगा खुद को, दुबे जी अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट, यस जी बोलिए, आ गई आवाज, आ गई। देखिए रोहित जी, मैं एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, लेकिन पहले एक सनातनी होने के तौर पर मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, बताइए, कि जो भी होता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता कुछ भी। लेकिन अब लेकिन में क्या है, बताइए। लेकिन में ऐसा है कि इससे पहले भी इस तरीके के हमारे साथ जीते वो एक मिनट दुबे जी ऑडियो के लिए चाह रहा है, दुबे जी ऑडियो के लिए चाह रहा है। मैं राणा जी के पास जा रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ, जैसे ठीक हो रहा है फिर आपके पास। ऑडियो के लिए चाह रहा है राणा जी, प्लीज आप मुझे बता दीजिए अब यहाँ से आगे क्या। अब आज जो है वो पहुंच गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट, उस पर भी जल्दी सुनवाई होगी। हालांकि पॉस्को की धाराएं तो काफ़ी संगीन होती है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगा, जब जब धार्मिक चेहरे सामने आते हैं तो हमारा सिस्टम थोड़ा अलर्ट हो जाता है क्या, या जिस तरीके से जिस स्पीड के साथ कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि आप मैं कोई भी हो, हम यही तो चाह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, हमें पता चल जाए कौन सत्य के साथ है, क्योंकि सनातन तो सत्य ही है। देखिए रोहित भाई, दो तीन चीजें जानने की बहुत जरूरत है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा, हमारे जो एक तरह से लेगेसी है, कहीं ना कहीं उस पर कुठाराघात होता रहा। और कुठाराघात कौन कर रहा? जो कहीं ना कहीं तिलक लगा करके, दाढ़ी बढ़ा करके, और भगवा जो कलर है उसको पहन के जब बैठ जाते हैं। अभी मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, मैं बड़ी स्पष्ट बात करने की बड़ी आदत है भाई। देखिए, अगर आपके पोस्को लगा हुआ है तो पोस्को में कार्रवाई होगी और ओब्वियसली जांच होगी। जहां तक आ रही थी कि सनातन धर्म, देखिए कोई भी धर्माचार्य या धर्म गुरु होता, जब पुलिस हो, जब प्रशासन हो, एक सम्मान की दृष्टि से देखता, और सम्मान की दृष्टि से सबको देखा जाता है। और ये कथाकथित तो शंकराचार्य है। अभी बात हो रही थी रोहित भाई की, भाई गौ की किलिंग पे क्यों नहीं कोई कार्रवाई करती? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैं बार बार ही बोलता हूं, ये मुझे हिंदू धर्म और सनातन धर्म को बदनाम करने वाले कथाकथित लोग ही हैं, जो सिर्फ किसी का ज्ञान नहीं है। आदि शंकराचार्य में 8वीं सदी में पैदल चल चल के, उनके पास पालकी तक नहीं थी, पालकी का जमाना था, पालकी तक नहीं थी। आज इनको वैनिटी वैन चाहिए, बोलते पूजा करने के लिए वैनिटी वैन चाहिए, और बोल रहे गौ को मारने के लिए कानून चाहिए। भैया कम से कम तुमको तो ज्ञान संस्कृति का है ही नहीं, तुमको ज्ञान तो कानून का कहां से होगा? आप बताइए, शंकराचार्य वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं जाते हैं? मनाओ, बंद कराओ शेल्टर हाउस, वहां पे गौ हत्या बंद नहीं है, वहां पे होती है, कानून सेंटर का है, लेकिन वहां पे लागू नहीं किया जाता है। केरला में क्यों नहीं कर देते हो? अरे शंकराचार्य हमेशा भारतीय जनता पार्टी स्टेट में शंकराचार्य को करते हैं, और शंकराचार्य कहां के शंकराचार्य भाई? संस्कृति का आपको ज्ञान नहीं, भाषा का ज्ञान नहीं, अपनी विचारधारा का ज्ञान नहीं। भभूत लगा लेने से, दाढ़ी बढ़ा लेने से और डंडा लेने से कोई शंकराचार्य बनता है? विचारों से बनता है, विचारों से। अभी मैं धर्मगुरु को सुन रहा था, उन्होंने कैसी बात करी कि भैया गौ तस्करी हो रही है। अरे महाराज, आप ऐसे अगर धर्मगुरु होंगे तो हिंदुओं का नाश ही होगा, विकास नहीं हो सकता। आप लोगों ने धर्मों के लिए क्या किया? मठाधीश बने बैठे हो, 10 चेले बैठा रखे हो, हजारों के पैसे ले रहे हो। आपने मंदिरों का निर्माण के लिए क्या किया? गुरुकुल के लिए क्या? अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए क्या किया? नहीं, सब वैनिटी वैन में एयर कंडीशन में बैठ के धर्माचार का काम कर रहे हैं। ये धर्माचार नहीं है, ये प्रचाराचार हैं। ये बताइए, 3 शंकराचार्य हमारे और भी, इनको टीवी पे किसी ने देखा है? उनको कभी आंदोलन करते हुए देखा है? उनको किसी ने गलत भाषा बोलते हुए देखा नहीं है? क्योंकि आदरणीय है वो, आदरणीय है, उनकी भाषा और बातों को सुना जाता है। और धर्मगुरु की बातें ऐसी अच्छी होती हैं जैसे लगता है पुष्प बरस रहा हो। और इनकी भाषा देख लीजिए जो टीवी बैठे हुए हैं, उनकी भाषा देख लीजिए जो टीवी के बाहर। जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी के जो समर्थक हैं, खुद अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो हैं, वो तो ये कहते हैं कि भाई बात जब राम सेतु की थी तो हमने डंडे खाए, बात जब आप बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं टीका लगाकर, तिलक लगाकर बैठे, आप सीधा मुझे टारगेट कर रहे हैं। मैंने आपको कोई टारगेट नहीं किया, इस तरह से बात करने का कोई अधिकार नहीं है आपको। आप टूल किल्ड बनकर बैठे हैं, ऐसा नहीं करिए। आपको जितना मगर ऐसा थोड़ी ना है कि आप किसी को टारगेट करने लगो, दिखाने के लिए कुछ भी बोलने लगो। और सभ्यता से बात करिए। तथाकथित
शंकराचार्य क्या होता अरे है? तथाकथित शंकराचार्य, हमारे शंकराचार्य पारंपरिक रूप से बने हुए शंकराचार्य, 3 शंकराचार्यों ने उन्हें इस बात का प्रमाण दिया है कि वो शंकराचार्य। आप कौन होते हैं तथाकथित कहने वाले? आपके पास ऐसा बोलने का क्या वो है? इस तरह से बात करना अच्छा नहीं है। आप अपनी सभ्यता में रह के बात करिए। आपने मुझे सिखाया है, आप उंगली कर रहे हैं बोलने के लिए, फिर बात कह रहे हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य जी पैदल चले थे। उस समय अगर गाड़ियां होती, वो व्यवस्था होती, वो भी वैसे ही चलती। ऐसा नहीं, उस समय नहीं था। आज है तो क्यों ना इस्तेमाल करें भैया। आज आप फोन पे बात कर रहे हैं, मैं फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तभी तो आपसे मैं बात कर पा रहा हूँ। उस समय फोन नहीं था तो हम फोन भी इस्तेमाल ना करें। इस तरह की बातों को कहना आपको उचित नहीं है। नहीं पता आपको श्लोक, आप धर्म की बातें करते हो ना, आपको श्लोक का ज्ञान है ना, अपने वेदों का ज्ञान है ना, पुराणों का ज्ञान है। क्या धर्म गुरु भाई? कितने वेद है बताइए, आप कितने वेद है बताइए? ये प्रमाण नहीं, आपके प्रमाण देने से कुछ नहीं होगा। आप कौन होते हैं? आप होते कौन हैं? आप होते कौन हैं? इसलिए कि आपको आता नहीं है। आपको मैं धर्म आप किसी भी धर्माचार्य के ऊपर, किसी भी धर्माचार्य के ऊपर इस तरह से बात करने का आप अधिकार नहीं रखते। आप सामान्य परिवार से हैं, आप गृहस्थी हैं, गृहस्थ की तरह बात करिए, अपने शब्दों का सही से चयन करिए। आपको ये अधिकार नहीं है कि संतों से आप लाइव डिबेट में संतों के साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। इससे ये पता पर्दाफाश करने का अधिकार है। कितना ज्ञान है इस बात से समझ आ रहा है कि आप एक लाइव डिबेट में, अरे लाइव डिबेट में मैं आप ऐसे साधुओं को एक्सपोज कर रहा हूँ। आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसे ये गलत बात है। आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं तो आप केवल राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर बात है कि आपको धर्म पर बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। धर्म पर बोलने का अधिकार केवल धर्मगुरुओं को है। और धर्मगुरुओं की आपस में अगर कोई बात अगर नहीं भी बनती है तो वो उनका आपसी व्यवहार है। कितने गुरु किसी का आरोप नहीं लगाइए। आपको ये अधिकार नहीं है कि आप किसी धर्म गुरु से इस तरह से बात करेंगे। धर्म गुरु बोल रहे हैं साहब, धर्म गुरु काहे के गुरु हो गए? त्रिभुवनदास जी, मैं नहीं, आप बार बार गलत तरीके से बोले जा रहे हैं। मैं क्या आपको ये लगता है? संजय जी मैं जानता हूँ आप बहुत सभ्य व्यक्ति हैं और गुरुदेव का भी अपना ज्ञान तो होगा, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन संजय जी मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, ज्ञान यहाँ पर हम ज्ञान को प्रमाणिक करने के लिए नहीं बैठे। बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल स्वामी जी, आप ठीक कह रहे हैं। कुछ विषय पे बिल्कुल स्वामी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। स्वामी जी चर्चा करिए जो सनातनी। बिल्कुल स्वामी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं आ रहा हूँ। अगर आपको कुछ बुरा लगा मैं हाथ जोड़ता हूँ, कोई बात नहीं। गुरुदेव मैं माफी मांगता हूँ, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, मैं इसको शो आगे बढ़ाता हूँ। लेकिन संजय जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, संजय जी अविमुक्तेश्वरानंद जी उनके समर्थक कहते हैं राम सेतु के लिए डंडे खाए हमने, वो जो वीडियो बहुत वायरल है उसमें डंडे खाए हमने, उस वक्त अखिलेश जी की सरकार थी। फिर राम मंदिर के लिए हम सड़कों पर हम चले पैदल, राम मंदिर जो अभी बना है जिसको आप और हम देश का गौरव मान रहे हैं। यहाँ तक कि उनके समर्थक तो ये भी कह रहे हैं कि जो 1600-1700 पेजेस का जो पूरा फैसला आया है उसमें कोर्ट ने भी फाइंडिंग्स में स्वरूपानंद जी का भी नाम उसमें लिखा है, अविमुक्तेश्वरानंद जी का नाम भी है कि भैया इनका एनालिसिस से हमें पता लगा कि हाँ रामलला का जन्म यहाँ हुआ। तो ये संघर्ष नहीं है उनका। देखिए मैं बहुत अच्छी आपने 2-3 तथ्य रखे हैं। इन्होंने बोला राम सेतु के लिए डंडे खाए। बता दीजिए राम सेतु के अस्तित्व पे प्रश्न कब उठा था? यूपीए काल में कब डंडा खा रहे थे, जरा बता दे। नंबर 1। नंबर 2, पाल घर की घटना साधुओं पे हुई थी 2020 में। बाबूजी कहाँ बैठे थे हमारे? अविमुक्तेश्वरानंद जी कहाँ बैठे थे? पालकी में बैठे थे कि वैनिटी में बैठे थे? बता दीजिए। अब मैं आता हूँ 1966 में इनके गुरु जी कहाँ कर रहे थे? बता दीजिए गुरु जी क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे। फाइंडिंग में कहीं भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में दोनों नहीं आप कह रहे हैं व्यक्तियों का नाम इस तरह से, ऐसे तो किसी सवाल का उत्तर नहीं मिलेगा। मैं आपसे पूछूं 10 साल जो व्यक्ति यानी स्वामी स्वरूपानंद जी खुद चंद्रा स्वामी के साथ मिलकर के राम मंदिर के जो आंदोलन चल रहा था 91-92 के अंदर उसको कमजोर करने के लिए अगर काम कर रहे थे और माउथ पीस बने हुए थे किसके? कांग्रेस पार्टी के। और आज से नहीं विवादित है, 1952 से विवादित इनकी पूरी गद्दी है। पूछो ये जो महामहिम धर्मगुरु बैठे ना, ये जो जहां के महामहिम है पीठाधीश है, उस पीठाधीश कब तक विलुप्त था? हम तो उत्तराखंड से जानते हैं उत्तराखंड को। उत्तराखंड में कितने दिन तक विलुप्त था इनको पता ही नहीं है। धर्मगुरु है। ठीक है। धर्म के नाम पे मूर्ख बनाने का धंधा चल रहा है इस देश में, और ये उसमें से वन ऑफ द कैंडिडेट है, कह सकते हैं एक उम्मीदवार है।
संजय तो जी, कुछ कल भी नहीं है। संजय जी उसको मान देखिए, लीजिए कल कुछ ऐसा हो जाए, सुप्रीम कोर्ट से भी ये सारी चीजें आ जाए कि यही शंकराचार्य हैं, तो फिर आपको अपने इन शब्दों को वापस लेना पड़ेगा। देखिए सिंपल सी बात है, हाँ। मैं कानून का पालन करने वाला हूं। ठीक है। इनके गुरुजी को भी ओके। सुप्रीम कोर्ट ने बैठाया था, हाँ। और इनको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। नंबर 2, ठीक है, ठीक है। नहीं, सुप्रीम ये कोर्ट कोई ने बात कुछ नहीं है कि साक्ष्य पे ही सुप्रीम रोक कोर्ट ने लगाई होगी, बिठाया। ऐसे तो रोक नहीं सुप्रीम लगाएगा। कोर्ट के पास भी ये कोई पावर नहीं है कि वो किसी अरे आप शंकराचार्य डिसाइड को नहीं बिठाए। करोगे, ठीक है, आप डिसाइड नहीं संजय जी करोगे। प्लीज, संजय जी, जो संजय है, जी, संजय जी, तथा गुरुदेव वो प्लीज प्लीज इतना बड़ा है कि किसी को धर्मगुरु आपसे ज्ञान नहीं उसके लेना। ऊपर बैठाने की अरे आपसे ज्ञान ही हिम्मत नहीं ही लेना नहीं है। है। वो आप लोग वैनिटी सुप्रीम वैन कोर्ट वाले हैं, हो, वैनिटी वैन के प्रधानमंत्री अंदर हो, जो बैठता है, उसको राष्ट्रपति ऊपर हो, लगता है। वैनिटी वैन वाले न्यायपालिका आरो और दुबे जी, देख लिया आपको, आगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था के पास ये नहीं, शक्ति ही वैनिटी नहीं है वैन कि वो के किसी को धर्मगुरु से नहीं, ये शंकराचार्य भी बना बात ठीक है, सकती। मैं यही सीमा भी समझना चाह रहा हूँ। पास ही शांडिल्य जी शक्ति महाराज है भी कि मेरे वो साथ में किसी यही को सीमा समझना शंकराचार्य चाह रहा हूँ कि बना कौन सकते बताएगा हैं। कि ये और जो तीन शंकराचार्य है कि शंकराचार्यों ने नहीं, मिलकर ये मेरे स्वामी ये श्री मेरे अभी हिंदू धर्म, मुक्तेश्वरानंद मेरे जी सनातन को धर्म के शंकराचार्य शंकराचार्य ध्वजवाहक बना है दिया कि है, नहीं तो है। आपको मैं ये आ सब, रहा हूँ गुरुदेव, मैं आ रहा हूँ आपके प्रणाम पास। नहीं करना चाहिए। गुरुदेव, मैं चाह रहा हूँ कि ऐसी बातें ना जाए, एक एक करके ही हम सब आए। दुबे जी मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं। दुबे जी प्लीज अपनी बात रख दीजिए, अब नेटवर्क ठीक हो गया होगा। दुबे जी। तो रोहित भाई, मेरी बात जो स्टार्ट हुआ था कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था कि ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है इस देश में कि शंकराचार्य जी पे इस तरीके के आरोप लगाए गए हो। हाँ। इससे पहले भी आरोप लगाए गए थे 2004 में, मैं आपको बता रहा था। हाँ। और उस सरकार का क्या हुआ था हश्न, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जब भी इस संत गुरुओं पे अत्याचार किया गया, उन सरकार के हालत क्या हुए ये हाँ। आपकी दुनिया जानती है। हाँ। करपात्री जी महाराज पर जब इंदिरा गांधी ने अपना बुलडोजर चलाया, हाँ। तो आज उनकी स्थिति क्या है। और आने वाली पीढ़ी में आप देखना कि, अब मैं कहना नहीं चाहता हूं, वो एकदम पॉलिटिकली आप उसको कन्वर्ट कर देंगे इसके लिए, आप समझ गए लेकिन हैं। जहां तक हाँ। आज का समय आ गया है, आज के समय में क्या आरोप हो आने गया है कि जो जिनको ज्ञान नहीं है, जैसा महाराज श्री ने बोला, सांडिल जी महाराज ने भी बोला, स्वामी जी ने भी बोला कि अध कचरा ज्ञान लोगों के लिए तो मतलब वो हानिकारक होता ही है। हाँ। लेकिन समाज के लिए भी वो हानिकारक होता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नमूने होते हैं जो वो अधिकचरे ज्ञान को ही सत्य मानने लगते हैं। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन जिनकी दो कौड़ी की हैसियत नहीं है धर्म के बारे में जानने की, हाँ। वो भी अपने आप को यहाँ पर मठाधीश बन जाते हैं। हाँ। इन धर्माचार्यों के बाबत। हाँ। तो दुबे जी मेरे ऐसा कहने माहौल का क्यों बना, मतलब क्योंकि ये है अब डिबेट ये आ कि गई ना, आप धर्म विचार बड़ा की करिए, देश। राजनीति। दुबे जी अब डिबेट यहाँ आ गई है, धर्म बड़ा की देश। एक वक्त पे कई ऐसे चैनल्स हैं जो स्पेसिफिकली किसी से पूछते थे आपके लिए ये पहले आती है, किताब पहले आती है कि देश पहले आता है, वो इस तरफ आ गया है कि आपके लिए पहले धर्म, शंकराचार्य की सुप्रीम कोर्ट। अरे जब डिबेट आ धर्म गई ना, होगा शुरू तभी हो तो गई। देश होगा, और जब देश होगा तभी धर्म होगा। दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, ठीक है। एक सिक्के के दो ये अच्छी पहलू हैं। बात है, ये अच्छी आप बात। यहाँ धर्म और देश को अलग नहीं कर सकते हैं, आप ये याद रखना। धर्म के बल पर देश- अधर्मियों ओके। ने 52 देश खड़े कर दिए, केवल धर्म। हाँ। धर्म के बल पर आप किसी भी राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। हाँ। राष्ट्रवाद जैसी कोई चीज सनातन धर्म में नहीं है। ठीक है। सनातन धर्म जो है उसका मूल सिद्धांत शास्त्रों पे चलता है। हाँ। जो शास्त्र कहते हैं वही धर्म है और कोई धर्म नहीं। ठीक है। और धर्म ही राष्ट्र का निर्माण करता है, इसलिए धर्म ही सर्वप्रथम है। ठीक है। बहुत ही शांत तरीके से इस डिबेट को हम इसलिए भी कंक्लूड कर रहे हैं या आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। आप समझ रहे हैं, आस्था का एक बड़ा केंद्र है जो कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ है। आस्था का एक बड़ा केंद्र उनके साथ भी है क्योंकि आशुतोष ब्रह्मचारी ने ईमेल के जरिए ये पूरे आरोप लगाए। पॉस्को एक्ट के तहत, आप जानते हैं बीएनएस की धाराओं के तहत अब एफआईआर दर्ज की गई है और अभी एंटीसिपेटरी बेल के लिए स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है। समाज में बटाव तो आ ही रहा है और आप देख रहे होंगे जब से कुंभ शुरू हुआ और उससे पहले भी, क्योंकि स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल अडिग हैं। वो कह रहे हैं राष्ट्रमाता घोषित कीजिए, गौ हत्या पर पूरी तरीके से बैन लगाइए, और वो तो ये भी कह रहे हैं कि मैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ में घेराव भी करूंगा अगर उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया हुआ है, वो वक्त भी पास आ रहा है। मैं ये भी याद दिला दूं। मैं बिना देरी किए स्वामी त्रिभुवन दास जी आपके पास आ गया। त्रिभुवन दास जी, मैं आपके बारे में तो खैर मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, अभी जो दर्शक, अभी जो हिंदू सनातनी आपको देख रहे हैं, मैं अब वही सवाल आप घूम फिर के अब मेरे सामने आ गया जो मुझे आपसे पूछना पड़ रहा है। पहले अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं नहीं हैं, उनको हम शंकराचार्य कहें
या ना कहें, क्योंकि एक तबका ये कह रहा है कि ये पूरा मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है, और घूम फिर के फिर वही सवाल कि कोर्ट ऊपर कि धर्म आस्था ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो शंकराचार्य नहीं है, ये पूर्णतः गलत बात है जी। कोई भी शंकराचार्य तब बनता है तब 3 शंकराचार्य उन्हें इस बात के लिए प्रमाणित कर देते हैं, उनकी दीक्षा करते हैं, अभिषेक करते हैं, और वो अभिषेक शंकराचार्य जी का हुआ है। सब लोगों ने टीवी पे, न्यूज पे खूब अच्छे से देखा। लेकिन त्रिभुवन दास जी वो तो कहते हैं कि सिर्फ 2 ने उनको माना, 1 ने नहीं माना। नहीं, ऐसा गलत कुछ भी नहीं है। ये सब एक षड्यंत्र है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातनी हिंदुओं से ये कहना चाहता हूं, इस तरह के झूठ को आप सपोर्ट ना करें, समर्थन ना करें, और इस तरह की बातों को सुनकर जो पूर्ण तरह से झूठी हैं, आप किसी भी व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, शंकराचार्य हो या कोई और अन्य संत हो, उसके ऊपर आप अभद्र टिप्पणियां ना करें। इससे आपका लोक परलोक खराब होगा। ठीक है, आप नहीं मानते, आपका व्यक्तिगत मानना है कि आप नहीं मानते, ठीक है, नहीं मानते। बहुत से लोग अपने बाप को बाप नहीं मानते, तो उससे क्या होगा? बाप तो बाप ही रहने वाला है। ठीक है, देखिए, हो सकता है यहाँ मेरे थोड़ा शब्द अच्छा ना लगे आपको, मगर जो सत्य है वो कभी नहीं बदलेगा। आज स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं, इंद्रजीत हैं, वो निंद्रजीत हैं, ये हमने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है गुरुदेव, मैं तो चाह रहा हूं कि और बोले, लेकिन वक्त ना मेरे को थोड़ी इतनी ज्यादा दे रहा है। शांडिल जी महाराज, मैं आपसे जानना चाहूंगा, शांडिल जी महाराज, अब ये पूरा मामला है कोर्ट में, और घूम फिर के सवाल यही आ जाएगा कि कोर्ट में केस चल रहा है, वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। ऐसे में संत समाज की भूमिका कितनी अग्रणी? क्योंकि मैं तो अब आप ही की तरफ देख रहा हूं कि आप लोग हमारा जन जागरण करें, हमें बताएं क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि सत्य ही तो सनातन है। देखिए, जो प्रकरण अगर सुप्रीम कोर्ट में है, ये भी लंबित है, तो ये निर्णय तो न्यायालय करेगा, उनको करने दीजिए, क्योंकि पूर्व में जो भी असंतुष्ट हुआ और न्यायालय की ओर रुख किया जी, तो हम तो ये मानते हैं कि वो न्यायालय की तरफ रुख कर रहे हैं, तो जो भी होगा वहां से उनको न्याय मिलेगा जी। बात सिर्फ ये है कि सनातन का नुकसान, सनातन की छवि धूमिल नहीं होनी चाहिए। यही हो रही है कि लगातार जिस तरीके से सनातन का दुरुपयोग हो रहा है, ये थोड़ा सा नुकसानदायक है, ये नहीं होना चाहिए। अगर सत्य है तो जांच हो जाए, ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी। असत्य है तो वो भी असत्य है। हम तो ये कहेंगे कि भैया कुछ भी कर लो, सनातन का नुकसान मत करो। मेरा तो यही है कि जो आज सनातन फल फूल रहा है, इतनी ऊंचाइयों पे गया, पूरे विश्व में आप विश्व गुरु बनने तक के बात करने लगे। जी जी, अगर इस तरह की चीजें हो रही महाराज, तो मगर क्या हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे? इस तरह की शांडिल जी महाराज, क्या हम लोग सिर्फ बैठे रहेंगे और बैठ के बोलेंगे कि नुकसान मत करो, नुकसान मत करो, नुकसान मत करो? जिम्मेदारी किसकी? अगर कोई सनातन का दुश्मन है तो उसको पहचानना किसका काम? नहीं, इसके लिए तो हमारे शंकराचार्य हैं। मान लीजिए इनको आप नहीं मान रहे हैं, तो 3 शंकराचार्य और हैं, ठीक है, जो धर्म की स्थापना किए थे। आदि शंकराचार्य भगवान ने 4 पीठ हैं हमारी, तो उनको आगे आना चाहिए। किसी भी प्रकार से सनातन का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन वो अब तक तो आगे नहीं आया। अभी हम कितना इंतजार कर रहे हैं? हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि नुकसान कितना होगा। संसार का माया मोह त्याग करके हम सब लोग आए, ठीक है, और फिर वो माया का या कुछ बंधन हो, ये उचित नहीं है। ठीक है, सनातन का नुकसान न हो, जो भी हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। ठीक है, सनातन की छवि धूमिल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वक्त मुझे इतनी ज्यादा दे रहा है। गुरुदेव बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े मेरे साथ। शांडिल जी महाराज बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से आपको नमस्ते करूं। स्वामी जी आपका भी, त्रिभुवन दास जी बहुत धन्यवाद, आपको भी आज जोड़ के नमन कर रहा हूं। दुबे जी थैंक यू सो मच, राणा साहब थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। तो 5 की पड़ताल में इतना ही, लेकिन पड़ताल सिर्फ और सिर्फ सच की भी होनी चाहिए। एक तरफ है सत्ता, एक तरफ है धर्म, और बीच में कहीं तैर रहा है सत्य, जो सबके सामने आना जरूरी है। 5 की पड़ताल में इतना ही, नमस्ते।